नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है सरकार की दूरदर्शी नीति, स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती। दरअसल स्वस्थ नागरिक समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, सुलभ एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार और निवेश किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य शहर से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए हर नागरिक तक बेहतर इलाज की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री केयर योजना, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को निःशुल्क एवं सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों के उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता तथा मेडिकल शिक्षा में सीटों की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही के कैबिनेट निर्णयों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गई है। सरकार का फोकस केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, पोषण और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण पर भी है। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ मध्य प्रदेश बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं गंभीर मरीजों के लिए वरदान बन रही है। सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए शुरू किए गए HVP टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश ने देश भर में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में सिर्फ 60 दिन में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का टीकाकरण पूर्ण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 28 फरवरी 2026 को प्रदेश व्यापी HVP टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 8 लाख बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लाखों वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई है और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, सरकार की ये मंशा साफ नजर आ रही है। दूरदर्शी सरकार की जो नीति है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो मजबूती देखने के लिए मिल रही है, वाकई में विसराहनीय कदम है। और HVP को लेकर जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल है। और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही अब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों की दिशा में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एयर एम्बुलेंस की बात हो, सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए शुरू किया गया HVP टीकाकरण अभियान हो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है। इम्प्लीमेंटेशन की लेकिन अब बात होनी है। खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीक्षा साहू हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है समीक्षा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में के शाइनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। चर्चा की शुरुआत समीक्षा जी आपसे करना चाहेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की मंशा यहाँ पर नजर आ रही है, स्वस्थ नागरिक समृद्ध मध्य प्रदेश का ये जो संकल्प लिया गया है, किस प्रकार से आप देखती है जो भी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में, सुविधाओं में वाकई में बदलाव कुछ आप देखती है? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पे आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज अभी भी हमारे यहाँ पर है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो अवेयरनेस, एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल पे लोगों का होना चाहिए हेल्थ को लेके, स्पेशली लड़कियों के अंदर, अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं थी। तो अब जो मुख्यमंत्री जी ने ये सब जो योजनाएं लेके आए हैं, ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा दूर मतलब एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। और इससे आज नहीं तो कल हेल्थ केयर में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। देखिए, हेल्थ केयर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में बहुत पॉलिसीज बनाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लोगों को असाइन किया जाता है, बट अचानक से रातों रात ये चीज नहीं हो जाती। जब इन सब चीजों के बारे में बात होने लगती है तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आती है और लोग इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चालू करते हैं। जी देखिए, और इसके साथ ही अगर हम बात करें HVP टीकाकरण अभियान जो यहाँ पर शुरू किया गया है, HVP को लेकर जिस प्रकार से अब जागरूकता बढ़ रही है और भी लोगों तक पहुँचना मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है। गांव देहात के जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ तक इस
बीमारी को लेकर, ये जो कितनी घातक बीमारी है, वहां तक जागरूकता मुझे ऐसा लगता है अभी तक फैली नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भी लोग कहीं ना कहीं डरते हैं इससे। आप बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं। गांव छोड़िए, शहरों में पढ़ी लिखी लड़कियां हो, प्रोफेशनल डिग्रीज कर रही हूँ, हार्डली बहुत लोग जाके अपना पैप्समेयर कराते हैं या एचपीवी वैक्सीन लगाते हैं। लोगों के यहाँ पे, इंडिया में अपने यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ पे किसी लड़की को विजिट करना अब शादी से पहले ही एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाती बिल्कुल। है, अनटिल अनलेस कोई पीसीओडी हो, कोई बात ना हो। तो इस तरह के स्कैन, जांचें, वैक्सीनेशन के बारे में तो बात ही नहीं आती। ये डिस्कशन घर में ओपनली नहीं होता। जैसे अगर हम पोलियो की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, जब सरकार ने उसके लिए मुहिम चलाई, मतलब गली गली जाके पोलियो कैंप्स लगाए, तब जाके हम पोलियो को इरेडिकेट कर पाए। अब इसी प्रकार से हमें एचपीवी, जो एक बहुत ही घातक जिसके समीक्षा कारण जी, ऐसा सर्वाइकल नहीं हो कैंसर सकता होता है। पोलियो को लेकर जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ाई गई थी और गली गली तक जब महिलाएं गई थी, आंगनबाड़ी महिलाएं भी गई थी पोलियो की दवा पिलाने के लिए, एचवीपी को लेकर इस प्रकार का अगर अभियान चला है तो क्या ये और ज्यादा जागरूकता बढ़ाने वाला कदम नहीं होगा? और जो बीमारी है जिससे पता ही नहीं चलता है लेकिन वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाती है बालिकाएं, महिलाएं, तो उससे बचा जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इस तरीके का हम कैंपेन चलाते हैं, जहाँ पे गली गली जाके पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें कि महिलाओं को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो शर्म लाज के मारे बात ही नहीं करती, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, हमारी आशा कार्यकर्ता हो गई, गांव गांव में, घर घर में जाके इसके बारे में पैम्फलेट्स बांटे, कुछ मतलब जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, कोई कैंप हो गया, ये सब लगाए, एचपीवी वैक्सीन के जगह जगह जाके पोस्टर लगाए। और अगर ये वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे हर महीने या हर 6 महीने में कैंप करेंगे हम इसके लिए, तो डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग जाके इस चीज को लगवाएंगे। क्योंकि बिल्कुल। क्या होता है, जब किसी को सर्वाइकल कैंसर हो भी जाता है, तो वो उस स्टेज पे डॉक्टर के पास जाती हैं महिलाएं, जहाँ पे उसका इलाज ही संभव नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा आजू बाजू के ऑर्गन में फैल जाता है, सबसे क्योंकि उन पहले लोगों को मालूम ही समीक्षा नहीं जी, होता आपको है। रोकना चाहूंगी, लेकिन हम पहले जी एचवीपी को समझ लेते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, क्योंकि अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। फिर उन्हें जब इस बारे में पता ही नहीं होगा तो उस चीज को लेकर वे जागरूक हो ही नहीं पाएंगे कि इसका टीकाकरण कराना कितना जरूरी होता है। उसके बाद हम चर्चा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो दर्शक है, जो महिलाएं देख रही है, वो अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगी। जी, देखिए, एचपीवी को समझने, एचपीवी एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। इसका इन्फेक्शन जो होता है, ये यंग एज में कई बार हो जाता है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो, मल्टीपल लोगों से कांटेक्ट हो, या कई बार ये कुछ आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए, या आपने कभी कोई टीका बाहर, कुछ ब्लड आपको चढ़ा हो, या कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ हो, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन कई बार लग जाता है। पुअर सर्वाइकल हाइजीन, अगर पुअर मतलब अगर बहुत सी महिलाएं होती हैं जैसे यूरिनेट करने के बाद अपने एरिया को क्लीन नहीं करती, वॉश नहीं करती, ड्राई नहीं करती, सेम अंडरगारमेंट्स लंबे समय तक पहनते हैं, एक ही पैड को दिन दिन भर चलाते हैं, तो अगर पुअर फेमिनाइन हाइजीन रहता है, उससे भी इसी प्रकार के इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं बहुत जल्दी नहीं आते, ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बनता चला जाता है, तब जाके कई बार महिलाओं को डिस्चार्जेस होने लगते हैं। बहुत से लोग सफेद पानी समझ के इसे छोड़ देते हैं, बट कई बार अगर डिस्चार्जेस फाउल स्मेलिंग हो रहा है, अलग कलर का हो रहा है, या अगर डिस्चार्ज में ब्लड आ रहा है, या आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते टाइम पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, या कई बार अननोन इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, या इस तरीके के कुछ भी लक्षण आते हैं, तो बहुत सी जब ये तो ये एक महिलाओं को अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज होती है, कई बार सर्वाइकल कैंसर इतना ज्यादा फैल जाता है, पेशेंट्स के कई बार आगे जैसे अपना पेशाब की थैली में भी ये घुस जाता है, तो पेशाब के लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब होना, पेशाब रुक के आना, या पेशाब में खून आना, तो पेशाब की थैली में भी कई बार ये फैल जाता है। पीछे की तरफ अगर बात करें, तो हमारा जो रेक्टम होता है, जहाँ से मतलब हम मोशन पास करते हैं, अगर उस एरिया में भी अगर ये फैल जाता है, तो उसके भी कई बार दर्द और ब्लीडिंग होना, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो ये एक ऐसा एरिया होता है बॉडी का जिसको इजीली आप
ट्रीट नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। बहुत से लोग शर्म, प्राइवेसी के चक्कर में घर में भी ये नहीं बताते। उनको लगता है कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगा, दवा गोली मेडिकल से लेके खा लेते हैं। बहुत से लोग इस चीज के लिए पेसरीज मिलती है मार्केट में, वो रख लेते हैं, ये सोच के कि नॉर्मल बिल्कुल इन्फेक्शन है, यूटीआई हो गया बिल्कुल है। तो समीक्षा जी, ये मुझे चीज को ऐसा डिले लगता कर है कि जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर, हर हेल्थ मामले को लेकर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड अब लोगों को होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो पुरानी यस। सोच है, जो नैरो माइंडेड जो थॉट्स होते हैं, जो सोच है, अब उसे थोड़ा सा और विस्तार देने की जरूरत मुझे ऐसा लगती है। तभी इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे आप जागरूक हो पाएंगे और उससे पहले ही सतर्क हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार एक उस स्टेज एक पर। पॉइंट में जी जी ऐड करूंगी, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम इस चीज में स्कूल का रोल। बिल्कुल हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन नहीं होती है, हेल्थ एजुकेशन नहीं बिल्कुल होती है। बिल्कुल और माँ बाप हो, किसी के भी हो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टाटा के हो, अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से खुलकर इस तरीके की बात करने में झिझकते ही हैं। बिल्कुल तो स्कूल को बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर एज पे आके मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सर्वाइकल हाइजीन, इन सब के बारे में, लड़कों के लिए भी जो सेम उनकी उम्र में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए वो बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस, स्कूल कुछ स्कूल की क्लासेस एकदम वर्कशॉप महत्वपूर्ण लें। इसमें भूमिका है। वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है शाइनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज स्वस्थ नागरिक और समृद्ध मध्य प्रदेश की शाइनी जी बात हो रही है। सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो विजन है, कैसे देखती है आप, कितनी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है और कितने बड़े इसमें फैसले लिए गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में और सुविधाओं में कितने बड़े बदलाव सकारात्मक देखने के लिए मिल रहे हैं, खास करके अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो। मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक तो ये बोलूँ कि मध्य प्रदेश आज भी जो है हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने यहाँ पे। जिस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये हमारे मध्य प्रदेश में आज भी जो है सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में आते हैं। पर ये एक मतलब आज अभी 12 साल कंप्लीट हुए हैं मोदी जी के, और मुझे लगता है कि उनका एक सबसे बड़ा उपलब्धि जो अगर माना जाएगा तो ये सर्वाइकल वैक्सीनेशन जो है, इसको फ्री में बच्चियों को देने का जो एक मुहिम चालू किया, मुझे लगता है ये बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक काम है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर, मतलब सर्वाइकल के बारे में बात करना ही एक तरह से बहुत बड़ा टैबू है। और गांव शाइनी में तो जी, लड़कियां, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना बहुत बड़ा टैबू है आज के टाइम पे भी। जी सेक्स जी एजुकेशन के बारे में बात करना आज के टाइम पे तो बहुत बड़ा टैबू है। इवन महिलाएं जो जी है, घर की महिलाएं एक दूसरे से बात नहीं कर पाती है। बाहर अगर बिल्कुल किसी से कोई शेयर करने की बात कोई महिला सोचे तो वो तो बहुत ही बड़ा टैबू हो जाएगा। और जो जजमेंट फिर उसके बाद पास होते हैं वो तो अब भी इतनी ही बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है। क्योंकि अब तक स्कूलों के एकदम महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस प्रकार से समीक्षा जी ने भी कहा कि जी स्कूलों को यहाँ पर एजुकेशन इस चीज की देनी चाहिए, चाहे वो जी जी स्टूडेंट कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, फीमेल हो, मेल हो, दोनों को देने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, वो देना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए। बिल्कुल जो जागरूकता अभियान है वो मतलब स्कूल्स में कम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे जब घर पे आके वही बात कहते हैं तो उनको मतलब जब घर में थोड़ा सा दबा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको इस चीजों से अलग रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम गलत चीजें क्यों सीख के आ रही हो। और गांव में आपने स्पेशली देखा होगा कि लड़कियां जो है इवन स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है इस वजह से। बिल्कुल तो पेरेंट्स को भी इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है कि वो समझे कि उनकी बेटियों को किस तरह से मतलब बढ़ते शायद जी, हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जब हम छोटे कस्बों की बात करें और गांवों की बात करें तो वहां पर बच्चियां और महिलाएं इसलिए ड्रॉप आउट हो रही है क्योंकि वहां पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। मेंस्ट्रुएशंस को लेकर कोई सुविधाएं वहां पर नहीं है, शौचालय को लेकर कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना एजुकेशन और जी अपना जी पूरा करियर। बिल्कुल सही बात है मैम। पर आप देखिए बढ़ रहा है, हमारे एमपी में भी काफी कुछ जगह अभी स्कूल्स में बेहतर हुए हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो शौचालय है इवन सैनिटरी पेड स्कूल्स में अवेलेबल करा रहे हैं, पर जिस लेवल में चाहिए, जिस स्केल में चाहिए, वो अभी भी नहीं है। अभी भी हम रिमोट एरियाज में जाते हैं, ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे लड़कियों को जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो पर ये जो अभी मध्य प्रदेश जो है सर्वाइकल वैक्सीनेशन में सबसे आगे है।
तो ये बहुत सुखद समाचार है। अगर मध्य प्रदेश इसमें इतना एग्रेसिव होकर काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पे इसको सराहनीय है। शाइनी जी, एक मेरा यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान की, तो अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो बेसिक नीड मेंस्ट्रुएशन पर बात करने की होनी चाहिए। बेसिक नीड ये भी होनी चाहिए कि हर स्कूल में और हर जगह पर सैनिटरी पैड्स जो है वो बिल्कुल अप्लाई होना चाहिए कि किसी भी महिलाओं को अगर उसकी ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है तो एक काउंसलर भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार महिलाएं जो होती है जब वो कह नहीं पाती है तो इतनी डिप्रेस्ड महसूस करती है और भी फिर उससे सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। चीजों को अपनी बॉडी के बारे में महिला खुद नहीं जानती है। जी जी जी, हाँ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। ना सिर्फ अपने बॉडी के बारे में नहीं जानती, लेकिन वो अपने बॉडी को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस करती है कि मैं अपने बॉडी से, मैं अपने बॉडी से ही मैं लगाव नहीं रखती हूँ। उससे मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे छुपाना है, मेरी बॉडी में ऐसी चीजें हैं जो मुझे किसी को बता नहीं सकती मैं। तो ये जो टैबूज बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है, इसको मतलब अलग करना, इससे ठीक करना, उसको इन सब बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। खाना पीना मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसे आपने कहा, उतना ही ये भी जरूरी है। क्योंकि एक बार आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो समीक्षा जी, मैं एक चीज यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को, हमने बात की है कि महिलाएं खुद अपनी बॉडी के बारे में क्या चीजें चलती रहती है वो नहीं जान पाती है, वो जागरूक करना तो बहुत जरूरी है। पर साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, पैरेलली उन्हें भी समझाना उतना ही बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर कोई महिला नहीं कह पा रही है, शर्म के मारे नहीं कह पा रही है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे जज कर ले, ऐसा ना हो कि कोई समझे ही ना, या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो शर्म के मारे में वो कह नहीं पाती है। आज तो चलो ठीक है, युवा वर्ग हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा जागरूक है, लड़के भी बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में और समझते हैं, अपनी जो उनकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होती है, उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अभी जो वर्ग अभी बचा हुआ है जो समझता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उस वर्ग को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तब महिलाएं जो है खुलकर बात कर पाएंगी और फिर जो सोल्यूशन है वो शायद कुछ मिल जाएगा। आप 100% सही बात कह रही हैं। जैसे आपने बोला ना, हम बात कर रहे थे पोलियो की, हमने इरेडिकेट किया क्योंकि हमने जेंडर नहीं देखा। आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब मिलके उसके अगेंस्ट सब में लड़ाई करी। अब इसी प्रकार जब हम फीमेल सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो भाई फीमेल की जो बॉडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो भले ही मेंस्ट्रुएशन हो, चाइल्ड बर्थ हो, या जो रेगुलर हर मंथ में उसके मूड में, इमोशन में जो चेंजेस आते हैं, डिलीवरी के बाद जो चेंजेस आते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस आधे से ज्यादा फीमेल्स को नहीं होती है और मेल्स को भी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे घरों के अंदर अधिकतर अगर लड़की का महीना आता है तो छुआछूत में ज्यादा भरोसा किया जाता है कि आप किचन में नहीं जाएंगी, आप जमीन पे सो जाइए, आप पूजा मत करिए, या बहुत ही अलग अलग प्रकार के कस्टम्स होते हैं। मतलब तो फीमेल को हम उसकी अंडरस्टैंड, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, समझने की बिल्कुल बहुत जरूरत है। आप सोचिए 13 साल की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अभी तक खेल रही थी, 11-12 साल की लड़की साथ पूजा कर रही थी, उसे आप अचानक से शर्मिंदा महसूस कराते हो कि अरे तुम अछूत हो गई हो, तुम गंदी हो गई हो, भाई के साथ मत बैठो, उसको मत छुओ, किचन में मत घुसो, तुम मंदिर मत जाओ। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा एक दकियालूसी ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का। आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप फीमेल एम्पावरमेंट करो, आप फीमेल को बोलो कि बी बॉडी पॉजिटिव, आप अपनी बॉडी के लिए अच्छा फील करो, जब उसकी खुद की सगी माँ, उसके घर की सगी दादी उसको अछूत फील कराती है हर महीना कुछ दिन के लिए, तो वो कैसे उस मानसिकता से बाहर आएंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है घर की औरतों को अपनी ये दकियालूसी माइंडसेट छोड़ना कि भाई अगर आपको पीरियड्स आ गए तो आप अछूत हो गई हैं। दूसरी चीज, अगर घर के अंदर इस चीज को एक बॉडी पॉजिटिव रूप में देखा जाए, इंडिया में बहुत से कल्चर्स स्टेट्स में ऐसा होता है जब लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं उसे सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल, यस। अब तो मेल्स भी जो हैं घर के, उन्हें भी ये चीज बतानी पड़ेगी कि भाई आपकी अगर घर में बेटी है या आपकी अगर बहन है तो अगर उसे माहवारी आती है तो उसे दर्द भी होगा, उसका मूड भी डिस्टर्ब होगा, तो आपको उस चीज को अकोमोडेट और अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी आती है और प्रेगनेंसी के बाद जो बदलाव आते हैं उसके बारे में भी आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा।
वरना क्या होगा, यही आदमी, यही घर का बेटा, यही घर के पिता जब उनके साथ काम करने वाली महिलाएं होंगी उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, बिल्कुल। मतलब कोई भी उन महिलाओं की पीड़ा नहीं समझेगा, तो हम महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पे, महिलाओं के लिए उनके घर में ही एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनेगा जहां पे वो खुद ही परेशान रहेंगी। तो फीमेल्स को ये मानसिकता अपने लिए चेंज इवन करनी इवन है, जो समीक्षा बुजुर्ग जी, हम ये बात कर रहे जी थे कि स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए, मेंस्ट्रुएशंस के बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो एक रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर एक आता है, वो ही एक चैप्टर बस जो एक टैबू बना हुआ है कि उधर मेल स्टूडेंट्स को अलग पढ़ाया जाता है, फीमेल स्टूडेंट्स को अलग पढ़ाया जाता है, जब वहां पर ही समानता नहीं आ रही है। तो ये सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बात कर लेंगे, कैसे मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में, कैसे फीमेल हेल्थ के बारे में ये लोग बात कर लेंगे? स्कूल एजुकेशन में ही ये व्यवस्था नहीं है, टीचर्स ही खुद मैडम, नहीं आप बिल्कुल, बताते हैं। टीचर्स को खुद ही शर्म आती है बात करने बिल्कुल। के लिए। आप मानेंगे नहीं, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, हमें पहली बार फीमेल मेल रिप्रोडक्शन 11th में पढ़ाया, जब ऑलरेडी बच्चे छट जाते अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। सबसे पहली बार रिप्रोडक्ट मतलब अगर हमें फ्लावर के ऊपर भी समझाया गया था कि कैसे मेटिंग होती है, एनिमल्स में कैसे मेटिंग होती है, तो पूरी क्लास ऑकवर्ड हो जाती है। हमारा लेक्चर लिया गया कि भाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, सेक्स एड क्या होती है, तो लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, और आई थिंक तो लड़कों का लिया भी नहीं गया था। तो आप लड़कियों की तो हम फिर भी आजकल बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, सब चीजों के बारे में। लड़कों के अंदर भी इतनी बॉडी में बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल। आते हैं, वो भले ही उनका नाइटफॉल का इशू हो, कुछ हो, जिसके चक्कर में आगे जाके उनको इतनी ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं, उनके बारे में भी दोनों कोई के बात हेल्थ ही नहीं पर ध्यान करता देना है। बहुत जरूरी है, यस, जितना फीमेल हाइजीन को, फीमेल हेल्थ को अगर हम तवज्जो दे रहे हैं, उतना ही मेल हेल्थ को भी देना पड़ेगा, और स्कूल की एजुकेशन से ही डेफिनेटली। शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर स्कूल में आप एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा, और वो रास्ता गलत भी हो सकता है। हमने कई बार ये सारी चीजें देखी है। शाइनी जी, एक लास्ट कॉमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अगर हम जी। बात कर रहे हैं जागरूकता की, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो है, वहां से कई सारी चीजों को लेकर बच्चे जागरूक हो रहे हैं, चीजें जान रहे हैं। आज हम खबरें भी देखें तो किस प्रकार से अब हर दूसरा व्यक्ति हर खबर से अवेयर है। अगर हम इसकी फीमेल हेल्थ एजुकेशन की बात करें या मेल हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करें, उसे हम सोशल मीडिया के जरिए जागरूक करना चाहे तो क्या इज इट पॉसिबल? क्योंकि दोनों टाइप की चीजें आती है, दोनों पहलू की तरफ से हमें देखना होगा। कई बार चीजें ऐसी भी आती है जो बहुत गलत होती है, जिसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ सकता है, बट ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो चीजें सही भी होती है, और जानकारियां भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत प्राप्त होती है। तो ये बैलेंस करके कैसे चले, और सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आज हर कोई फोन चला रहा है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई चला रहा है। मैम देख, सोशल मीडिया में जहां तक हम देखते हैं तो उसमें हर तरह की चीजें आती हैं, जैसे आपने कहा, और अगर बच्चों को इसको जानकारी नहीं है तो वो गलत चीजों को सही समझ के उसी डायरेक्शन में जाने जा सकते हैं। तो पहली बात तो नहीं समझ होनी चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, और क्या चीज उनको देखना, क्योंकि ये तो एल्गोरिथम से चलता है। जो चीज बिल्कुल। आप देखते हो और आपने एक बार उसमें क्लिक किया तो बार बार आपको उसी तरह के कंटेंट आपको बार बार देती है। यस। तो अगर आपने मतलब सही चीज को वो डिटेक्ट नहीं करा, सही लाइन पे नहीं गए, तो आप गलत चीजें ही देखते जाएंगे, और आपके दिमाग जो है उससे पूरे तरीके से ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाना, सही चीजें बताना, पहली बात तो सब ऊपर जानकारी होगी, जागरूकता होगी, समझ होगी, तो बिल्कुल। फिर वो डिस्टिंग्विश तो वो कर समझ पाएंगे। जाएगा कि क्या उसे जानना है, क्या नहीं। हाँ, और मे क्या बी गलत है। गवर्नमेंट और को कोई एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहिए, कोई एक किसी ऐप हो, कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें, जानकारी वहां पर हो, ताकि डायरेक्ट कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप उस वेबसाइट पे जाए, जिस भी चीज की आपको जानकारी चाहिए हेल्थ को लेकर, आपको वहां पर मिल जाएंगी, चाहे वो फीमेल मैम हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मेल पर हेल्थ को बात लेकर यह हो। है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे साइट्स हैं, वेबसाइट है, ऐप है कि जहां आप पर जाकर लोग अवेयर जानकारी नहीं ले है सकते शायद हैं। उन साइट्स को लोग लेकर। अवेयर नहीं है। हाँ, वही बिल्कुल। बात वही आ जाती है कि बच्चे तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं। और क्या होता है, जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया में वही कंटेंट बार बार देखते हैं जो ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से नॉलेज वाला जो मतलब जो एप्स होते हैं या जिस तरह के कंटेंट होते हैं वो ज्यादा दिखते नहीं है। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली उसमें जाकर वो देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो वर्क नहीं करता है अनटिल अनलेस आप उनको बताएं कि आप इस ऐप में जाएं या इसमें जाके आप जो भी समस्या है आप ना अपना देख सकते हो या कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग डॉक्टर्स भी होते हैं ऑनलाइन में,
तो आप इस तरह की चीजें बच्चों को अगर बताएंगे तो बिल्कुल। फिर वो कर और सकते जब हैं। आधुनिकता की अगर हम बात कर रहे हैं, डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, तो अब सोशल मीडिया के जरिए अगर इस चीज की जागरूकता फैलानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को उस और ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात यहाँ पर हो रही थी। सरकार की जो दूरदर्शी नीति है और स्वास्थ्य सुविधाओं की, उसे लेकर जो मजबूती देखने के लिए मिल रही है। एचवीपी टीकाकरण की हमने आज बात करी तो उसमें मध्य प्रदेश वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जागरूकता फीमेल हेल्थ को लेकर जागरूकता होनी चाहिए, मेल हेल्थ को लेकर। और ये जो है एजुकेशन, इसका सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से अगर बच्चा सीखेगा तो वो बड़ा होकर उन सब चीज़ों को समझेगा और सब अपनी ही बॉडी के बारे में अवेयर होंगे। और इतनी जो बीमारियां है, कई बार ऐसा होता है, एचपीपी की भी बात यहाँ पर की गई है, तो एक स्टेज पर आके जब पता चलता है कि उन्हें ये घातक बीमारी है, उसके बाद कोई इलाज नहीं बचता है, या जो गांव के लोग होते हैं उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। स्कूलों में समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एचपीपी टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश कार्य कर रहा है, उसमें लगातार और कार्य करते रहने चाहिए। चलिए, मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।